हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था क्लास 10 के बच्चों के लिए दोस्तों, और इस क्रैश कोर्स में हम अपना 5 चैप्टर आपको दे चुके हैं दोस्तों। 5 चैप्टर की वीडियोस, छठे चैप्टर में हम लोग एंटर कर चुके हैं दोस्तों, जो कि है हमारा ट्रायंगल्स दोस्तों। और इस ट्रायंगल में हम अपना 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं दोस्तों। ये है तीसरी वीडियो जो कि है क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स पे। तो अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, करना क्या है आपको, सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोस फर्स्ट दोस्तों। आपको सारी की सारी वीडियो हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा कम ड्यूरेशन ही सॉरी दोस्तों, बहुत कम ड्यूरेशन में आपको पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता दिख रहा है दोस्तों, और बहुत इजी तरीके से आप उसको कवर भी कर लोगे दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा सा एक पैकेज आपको मिल रहा है दोस्तों, और मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा दोस्तों लगातार। और एग्जाम के पहले मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियोस भी दूंगा दोस्तों, जिससे आपका सारा का सारा मैथ्स पूरा का पूरा यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे ये चैनल आपका मैथ्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा दोस्तों। तो मैं बढ़ता हूँ अपने क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th आपने पढ़ा है, और क्लास 9th में आपने कंगुरेंसी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ा था। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा दोस्तों, देख लेना। तो क्या बोला मैंने कि क्राइटेरिया, ठीक है ना। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, तो आपने क्लास 9th में कंगुरेंसी पढ़ा होगा। कंगुरेंसी में आप लोग देखा होगा तो कुछ कुछ क्राइटेरिया होते थे। जब आप किसी ट्रायंगल को कंगुरेंट करते थे तो अंडर ब्रैकेट कुछ लिखते थे आप। ये ट्रायंगल जो है वो कंगुरेंट हो गया बाई एस कंगुरेंसी या फिर क्राइटेरिया, ठीक है, लिखते थे ना। साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 होता था ना। तो यहाँ भी सिमिलरिटी में वही केस है। आपको ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, ठीक है ना, और किससे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो क्राइटेरिया की बात करें अगर 10th क्लास में दोस्तों, तो यहाँ पे हैं आपके 3, ठीक है ना। सबसे पहले ए, इसका मतलब बोलो बोलो बोलो, एंगल एंगल एंगल, ये फर्स्ट क्राइटेरिया आपका। दूसरा जो क्राइटेरिया दोस्तों वो है एस एस एस, ये क्या है, साइड साइड साइड, ठीक है ना। तीसरा जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो है एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड। तो ये कुल मिला के आपके 3 क्राइटेरिया यहाँ पे निकलते हैं दोस्तों क्लास 10th में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। हम लोग 1 बाय 1 सारे क्राइटेरिया को डील करते हैं और आपको समझाते हैं कि व्हाट इज दिस क्राइटेरिया, ठीक, क्या है ये टोटल, आपको समझाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग जो पहला क्राइटेरिया है वो डील करने जा रहे हैं, जो कि है एंगल एंगल एंगल। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है दोस्तों वो पढ़ते हैं कि इफ इन 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अगर 2 ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, फिर देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में हो जाते हैं, तो हम उस 2 ट्रायंगल को सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। 2 ट्रायंगल उठाते हैं दोस्तों, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो दोस्तों देखना मत, बस आप समझ लो। तो एंगल 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 से दोस्तों ये देखो कि कोई 2 ट्रायंगल है, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल है। अच्छा, उसका बोला कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, मतलब कि अगर ये 2 ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ है, ठीक है दोस्तों, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। और फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ए बी, क्या हाँ लिखूं मैं, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये हो जाए अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो गए और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाए, ठीक है ना, सेम हो जाए। ये देखो, तो हम उस दोनों ट्रायंगल को बोलेंगे कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। आगे बात समझ में।
तो देखो दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्राइटेरिया से पहले, बीपीटी से पहले, कि कोई दो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बताया था मैंने पिछले वीडियो में मेरे ख्याल से, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जब मैंने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बता रहा था, उसमें मैंने 2 पॉइंट लिखवाए थे कि कोई दो ट्रायंगल कब सिमिलर होगा। तो उसमें मैंने पहला पॉइंट वही लिखाया था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब सेम रेशियो में होना चाहिए, ठीक है ना। उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सेम बातें यहाँ लिखी हुई है दोस्तों, बस इसका नाम चेंज कर दिया कि ये क्राइटेरिया है, पहले उसका ये देखना है फिर उसका ये देखना है, अगर हो गया तो फिर बोलेंगे कि हाँ सिमिलर हो गया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपको वो याद रखना है, बीपीटी याद रखना है और ये हल्का हल्का पढ़ते जाना है बस। और सिमिलर हो तो बस किससे सिमिलर हो रहा है इसका ध्यान रख के आपको प्रूव कर देना है। कुछ है ही नहीं दोस्तों, आप इसे नोट करो, ये जो लिख दिया वो लिख लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, तो यहाँ पे साइड 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 एस एस एस, तो ये भी बिल्कुल सेम मैं भी बताया था कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स में साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के साइड को इस ट्रायंगल के साइड रेशियो को देखें तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फिर देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो बोलेंगे कि उसके बाद वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। बस नाम अलग अलग दे दिया यार, और कुछ नहीं है। क्या बोला इन्होंने कि ए बी सी डी ई एफ, मान लो एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू डी ए सी बाई डी एफ, ये हो गया। तो इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, यही है ना, ठीक है। देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आगे बात समझ में, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाने चाहिए, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये हो जाता है। तो आप बोलेंगे कि द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द टू ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर बाय SSS, वो SSS क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। आगे बात समझ में, आगे बात, चलो तो ये आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बस एक ही बात को पलट पलट के दिया गया है और कुछ नहीं है। आपको वो दो बातें याद रखनी है और बाकी ये सब तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, जो लास्ट क्राइटेरिया है हमारा वो है SAS, मतलब साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या होता है, तो ये समझने वाली है दोस्तों, ये इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे समझना थोड़ा है आपको, और वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, if one angle of the triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, and the sides including these angles are proportional, that means AB by DE is equal to AC by DF, then the two triangles are similar। क्या बोला ये इसने कि अगर किसी ट्रायंगल के एक एंगल, वो जो है किसी ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो उस किसी दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर हो जाता है, और वो जो एंगल वो जिस दो साइड से बन रहा है, जैसे अब मैंने ये दो साइड ड्रॉ किया तो इसके बीच में ना ये बनता है एंगल, ठीक है ना, इसके बीच में ये एंगल बनता है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है ये दो साइड से, ये दोनों आपस में अगर प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो उस दो ट्रायंगल को हम लोग, मतलब ट्रायंगल ABC और उस ट्रायंगल DEF को हम लोग सिमिलर कर देंगे बाय SAS, ठीक है। फिर से एक बार समझा देता हूं, देखो कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, एक एंगल किसी ट्रायंगल के एक एंगल का जो डिग्री है, जो मेजर है,
वो किसी दूसरे ट्रायंगल के उसी एक एंगल के डिग्री के मेजर से बराबर हो जाता है, और उस दोनों ट्रायंगल को जो कंस्टिट्यूट कर रहा है, जो बना रहा है, जो साइड, ये दोनों साइड मिलकर इस ट्रायंगल को बना रहा है, ये दोनों साइड मिलकर इस ट्रायंगल को बना रहा है, ये दोनों एंगल तो आपस में बराबर है, तो ये और ये आपस में बराबर है, और ये दोनों साइड मिलके इस दोनों एंगल को बना रहा है, तो ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये, मतलब ये दोनों साइड जो होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूटिंग साइड होंगे, वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। आशा करूंगा ये समझ में आ रहा होगा आपको। मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल, किसी दो ट्रायंगल के एक एक एंगल बराबर हो जाते हैं, तो उस एंगल को बनाने वाले साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे ना, तो हम बोल देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है बाय कौन सा क्राइटेरिया, SAS से। आगे बात समझ में, यहां तक आ गए हुए तो इसको एक बार नोट कर लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आशा करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों। अगर पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज और प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों, और आपके मोटिवेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि वीडियो बनाने का है ना जो मन है ना वो नहीं करता बस, क्योंकि कोई दिखता नहीं है ना, तो फिर उसके रिप्लाई आता है ना, अच्छा चाहे बुरा रिप्लाई है मेरे को मतलब नहीं, बस आना चाहिए रिप्लाई, ठीक है, कि आपकी जो वीडियो में ये चीज़ खराब है इसे सही कर लो, मैं उसे सही कर लूँगा, आपकी वीडियो में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, थैंक यू फॉर दैट, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट करें वीडियो देखें तो, और आशा करूँगा ये वीडियो को पसंद आई दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।